हंसन को डार दई ज्वार, एक परात ज्वार भर के लायो, ज्वार की परात हंसा हंसनी के आगे धर गई। खाओ भैया, बिल्कुल खाओ। हंसन को डार दई ज्वार, तेरे कब कब ज्वार चुगी हंसन ने, जो रहे तो समद की पार। क्योंकि हंसा ज्वार नहीं खाते ना, हंसा का खावे मोती चुगते हैं। और मोती भी वो कौन से? जो समुद्र की झाल से निकलते हैं। एक मोती पक जाता है, निकलने के बाद उसमें साल करके माला बनाते हैं, मोतियों की माला। और जो बिना बिंधे मोती होते हैं, कच्चे मोती जो समुद्र से निकलते हैं, उन मोतियों को हंसा खाते हैं। ज्वार की परात धर के चलो गयो। दूसरे दिन नल ने सोची क्या? ज्वारे तो खा गए होंगे, वो उनको और डारिया देखो तो सही। राजा मेरे भैया मेरे हंस ज्वार नायका, राजा हंस ज्वार नायका, वीरन मेरे हंस ज्वार नायका, भैया मेरे हंस ज्वार नायका, वीरन हंस ज्वार नायका। हंसनी बोली कहा तो क्या? के हंसा मोती चुगे, या तो हम मोती खाते हैं और या हंसा मोती चुगे। तेरे नहीं लम्हा कर जाए, राजा हंस ज्वार नायका, राजा हंस ज्वार नायका, राजा हंस ज्वार नायका, राजा हंस ज्वार नायका। के हंसा मोती चुगते हैं, अरे या हंसा मोती चुगते हैं, नहीं तो रोही मर जाए, राजा हंस ज्वार नायका। राजा हंस ज्वार नायका, राजा हंस ज्वार नायका, राजा हंस ज्वार नायका। हंसनी ने कह दी राजा, हंसा कभी घोंटुन के सहारे बैठ गए। सुनियो मैया मेरी, सुनियो जननी मेरी, एक आफत वो पे मैया आके पड़ी। मैया मेरी री सुनियो, जननी मेरी, एक आफत छोरा पे आके पड़ी। मैया मेरी री सुनियो, जननी मेरी, एक आफत छोरा पे आके पड़ी। सुनियो भैया मेरी, सुनियो जननी मेरी, एक आफत छोरा पे आके पड़ी। सुनियो भैया मेरी, सुनियो जननी मेरी, एक आफत छोरा पे आके पड़ी। इतनी सी बात कही, मंजा भैया बोली बेटा आफत और मेरे छोरा पर आफत की हिम्मत कैसे पड़ गई, मेरे बेटा पे आ गई। क्या बात है? बता बता क्या आपत्ति है। हाँ, एक हंसा एक हंसनी समद शिखर पे आए, एक हंसा और एक हंसनी समद शिखर पे आए। बारी में है
राजा भीम के हंसा हंसनी राजा भीम की बेटी की लगन टीका लेके इंद्र राजा पे जा रहे। बारिश पड़ी कल, बंकन में पानी भर गए, अपने बाग में गिर गए। अच्छा। फिर मूसर मूसरी पंखन में दुबका लिए। हाँ। मूसे मूसरी ने उनकी पंख काट दी, बिना पंखन के रह गए। मैया मैं उन्हें गोदी में ले आयो, मैंने उनको ज्वार डाल दी, पर हंसा तो ज्वार खामे ही ना। तो हंसा खामे मोती, और मोती मैया है ना, बदनामी है जाएगी, नरवरगढ़ की नाक कट जाएगी। बिल्कुल। नरवरगढ़ बामनगढ़ की राजधानी है, ये राजपूतों के कलंक लग जाएगा। तो क्या करें? एक बात याद रखिए। वो क्या? क्यों कह रहे हो राजा ने? क्यों? कि जब मंझा रानी को देश निकाला हुआ था, हाँ। वन में रही थी, जैसे सीता जी वन में रही तो वाल्मीकि के आश्रम पर रही, ऐसे ही रानी मंझा जब ही राजा नल वन में पैदा भयो तो अपने बेटा लेके ताड़ंग ऋषि के आश्रम पर रही। कौन के आश्रम पे? ताड़ंग ऋषि के आश्रम पर। ताड़ंग ऋषि के आश्रम पर रही। ताड़ंग ऋषि ने ही राजा नल को शस्त्र चलाना सिखाया था। जय हो। ताड़ंग ऋषि ने ही राजा नल को शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं सिखाई थी। और ताड़ंग ऋषि ने एक मंझा रानी को एक चुनरिया दी, एक चुनरी, कि या चुनरी आए या मंत्र बोल के तुम सिर पे ओढ़ के बैठोगी, क्या चीज की मनसा करोगी वही कार्य पूरा होगा। जय हो, जय हो। राजा नल को मेरी लाज बचाई, राजा नल मैया ते बोलो मेरी लाज बचाई दे। हंसन खातर मैया कच्चे मोती बरसा दे, हंसन खातर मैया कच्चे मोती बरसा दे। सुनियो मैया मेरी, सुनियो बड़ी बड़ी तो आफत में आके पड़ी, सुनियो मैया मेरी, सुनियो जननी मेरी, ये तो आफत में आके पड़ी। मंजा